बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं। और क्यों ना उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जाए, चूँकि 55 सालों पे उनका करियर जो है वो मुहीत है। और उनका कमाल ये है कि बेपनाह उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए, और जिस भी कैरेक्टर में वो आते हैं आपको ये वाज़े महसूस होगा कि उनकी अपनी शख्सियत जो है वो माइनस हो जाती है, और जो किरदार वो निभा रहे होते हैं सिर्फ वही किरदार आपको स्क्रीन पर नज़र आता है। उसकी बेहतरीन मिसाल आप यूँ समझिए कि ख़ुद गुजरात के हैं, मगर जब मिरातुल उरूस में उन्होंने लखनऊ के एक शख्स का किरदार निभाया तो लोग अपना शीन काफ दुरुस्त करते थे इनकी परफॉर्मेंस से। जी हाँ, अंधेरा उजाला हो, मिरातुल उरूस हो, पीटीवी के ज़माने के बेशुमार प्लेज हों, या हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट खालिद अब्बास डार साहब का शो डार्लिंग हो, क्योंकि उसमें ये डिप्टी डार्लिंग होते थे डार साहब के। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोहतरम परवेज़ रज़ा साहब। वेलकम टू द शो परवेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हुजूर, कैसे हैं? थैंक यू। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच परवेज़ भाई, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी इज्जत अफजाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इज्जत बख्शी। आपकी बड़ी नवाजिश, आपने वक्त निकाला, हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त और खुशी का मकाम है कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ भाई, ये फरमाइए कहाँ से शुरू करें? मिरातुल उरूस से करें? आए क्या याद करा दिया, वाह 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 वाह। मुझे उससे सबसे ज़्यादा शौकत ज़ैनुल आबिदीन याद आता है। ज़ैन की ही मेहनत थी, उसी की सोच थी। और उसने देखे हमारे डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल आपको पता ही है, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। प्रोफेसर तालिब इल्म हैं। जी हाँ, प्रोफेसर हक नवाज साहब ने ड्रामाई तश्कील उसकी दी, गवर्नमेंट कॉलेज के जो थे। तो उसमें जो ज़बान बोली गई 150 साल पहले की, जो लखनऊ में या दिल्ली में बोली जाती थी, बड़ी प्रॉब्लम हुई हमें। बहुत मुश्किल हुई। तो गुजरात का आदमी अब ये देखें ना कि वो तो कराची में तो शर्तें लगती थी, यार ये पंजाबी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब बात होती थी, जब मैं पंजाबी बोलता था बीच में फ़ोन पे, तो वो बड़े हैरान होते थे, यार ये क्या। मैं वसी भाई अब भी देखता हूँ ना उस प्ले को, बल्कि आप भी देखें अगर, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। सारे कैरेक्टर्स आप सभी लोगों चलता है, आज पूना में दिखाया जाता है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। तमाम इंस्टीट्यूशंस में और बहुत मुल्कों में वो चला है। मैं हैरान होता हूँ कि यार ये एकेडमी है, इसमें तो ये दिखानी चाहिए ये चीज़ें। यहाँ ये स्टूडेंट्स जितने भी आते हैं एक्टर बनने के लिए, चूँकि प्रॉपर तो कोई है नहीं हमारे पास, तो ये चीज़ें हैं, ये दिखानी चाहिए। एक गुजरात में पले बड़े शख्स को जिसकी मादरी जुबान भी पंजाबी और पंजाबी भी गुजरात दी, अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी जड़ी पट्टी है जी। उस तो बाद वो लखनऊ दी जुबान बोल रहा है, और उदा शीन काफ और बाकी जिन्ने भी सीन काफ गाफ सारे उदे ठीक ने। कितनी मेहनत करते सो? बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी रिहर्सल्स होती थी, और उसमें ज़ेर ज़बर पेश ये सारा कुछ है ना, इसी का तो ख्याल रखा जाता था कि यार इसमें कुछ झोंक ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की। जो जुमला सही है वही हो, एक तो जुमला सही, ऊपर से उसको आपने बोलना कैसे, तलफ़ुज़ जो है, तलफ़ुज़, और वो हुजूर, आप, जनाब और आदाब और सारा, ये तो आम सी बातें हैं। बड़ी अजीब अजीब उसमें जो आम जिंदगी में हम स्पोकन वर्ड्स में तो वो आती ही नहीं है कि यार ये कौन सी ज़बान थी जो वो बोलते थे। वो सारी बोलिए। आकिल मियाँ आपके कैरेक्टर का नाम था ना? जी, आकिल मियाँ। कुछ याद है आकिल मियाँ की कोई बात? एक ख़ास जुमला जो आरफा सिद्दीकी अब भी मिलती है ना, तो वो मिलने से पहले एक ही जुमला मुझे बोलती है, वो मैं सुना देता हूँ। उसमें आकिल मियाँ वो मेरी साली बनी हुई है। मेरी जो बीवी होती है वो अकबरी अस्करी, आपको जी, पता दो ही है बहनें हैं जी। वो अकबरी थी जो मेरी बीवी, वो थी हमारी ये इरसा, आजकल कराची इरसा थी ना, इरसा गजल। वो मैं उनके यहाँ जाके ठहरता हूँ आरफा के। तो अब वो सुबह सुबह मैं उठा हूँ, अर्ली उठना होता था। अब आरफा बहुत सुगण है
इरसा जो है वो बहुत तेज मिजाज तेज, है। वो ये तेज मिजाज, बेसिकली है। ये कंट्रास्ट था। हाँ। तो अब मैं सुबह सुबह उठ के आया हूँ, तो वो वजू कराने के लिए आरफा ना पानी लेके आती है, पानी लेके आती है। क्या अच्छा माहौल नजर आया, क्या अच्छा लगा मुझे, नेचुरल लगा, जैसे मैं वाकई मैं आकिल हूँ और वो मेरी साली है और मैं इस तरह आके ठहरा हूँ और ये वजू करा रही है मुझे। वजू करा रही थी, कहती रात कैसी बसर हुई, आपकी आंखें उस तरह नहीं लग रही जिस तरह होनी चाहिए। कहता वो इसलिए कि रात भर तकरीबन जागता रहा हूँ, बदख्वाबी अलबत्ता है। वाह। अब वो बदख्वाबी अलबत्ता है का जुमला जो है ना, वो आरफा आज भी कहती है जब भी मिलती है ना, हाँ बदख्वाबी अलबत्ता है। अल्लाह, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैंने कहा यार, कहती है नहीं आपने बोला बहुत अच्छा था, बदख्वाबी अलबत्ता है। वो कैफियत जो आपकी थी ना, वो सारी उस जुमले में थी और जिस तरह आपने उसको कहा। बेख्वाबी पे शेर याद आ गया, मेरे इस दीदे खूनाब के पीछे पीछे, मेरे इस दीदे खूनाब के पीछे पीछे एक बेख्वाबी है इस ख्वाब के पीछे। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, तो ये जुबान तो बड़ी खूबसूरत है। क्या कहने माशाल्लाह। देखिए आप पोइट्री में तो आपका कोई है ही निशानी, नहीं तालिब इल्म में सर, लेकिन आप राइटर बहुत बड़े हैं। इज्जत अफजाई से आपका compliment खेल है। जो मैंने किया था, मेरी जिंदगी का बेस्ट रोल है वो भी, अरे सर मेरे लिए बड़ी, खुमार। जी 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 बड़ी खुमार, और compliment उसका दूसरे नाम से भी चला था, फिरौन। दो नामों से चला। जमाने में बहुत कुछ होता था। हाँ, तो ऐसे वो दो ने जेडे सानू पता ने, हो सकता है दो जगह कुछ और ना हो तो भी चलेगा। मेरे से बड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट अच्छा लिखा आपने, टोटल स्क्रिप्ट ही बहुत अच्छा था, बड़ी बड़ी इज्जत अफजाई, बड़ी बड़ी। लेकिन उसमें बड़ी मेहनत करना पड़ी थी हमें। उफ, तौबा। ये आप लोग सर जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते थे, हम देखते हैं आप बुलबुले में जो आप किरदार करते हैं, जी जी, आपने बरातुल उरूस में जो किरदार किया, और अंधेरा उजाला की कुछ चीजें अगर हम याद करें, बहुत सारे खेल और किए, इसे खुमार वाला जो वो बहुत character था, किए। तो हमें लगता है, अच्छा बाज़-औक़ात ये होता है कि आपने गेटअप नहीं भी किया, जी, गेटअप नहीं भी किया, तब भी परवेज रजा उसमें नजर नहीं आएंगे। हाँ, उसमें पता है क्या, टोन को ऐसी बना लेते थे। जैसे वो एक वो सीरियल था हवेली, अब उसमें सारे ही थे, बड़ी कास्ट थी अताउल्लाह कासमी साहब का, कासमी साहब का था। तो मेरा उसमें कैरेक्टर था कि अल्लाह की रहमत करे, जमील फखरी। हाँ। मैं उसमें जमील फखरी साहब का पोता बना हूँ। तो मैं हूँ, सुहेल है, सुहेल अहमद साहब, जी हाँ, और भी एक दो क्या कहते हैं उसको, और भी आर्टिस्ट थे, वो सारे। सर तो आप हवेली का कोई डायलॉग, उसका भी एक डायलॉग हमें सुना दें। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, उसमें मेरी कॉन्टीन्यूटी थी कि मैं जब भी दादा के पास आता हूँ तो एक भूचाल आ जाता है कि यार ये क्या हो गया, तो वो भागता हुआ आता था, बल्कि मुझे टोन भी याद है। अल्लाह तौबा, दादा जान दादा जान दादा जान दादा जान, वो क्या हो गया, क्या शोर मचा रहे हो दादा जान, मुझे ये बताइए आपकी कब्रिस्तान में कोई वाकफियत है कि क्या हो गया कब्रिस्तान में? वो मेरे एक दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया, तो वो जगह नहीं मिल रही कब्र के लिए, तो उसका तो कुछ कर दे। मतलब इस तरह की वो स्टाइल थी हर बार। कभी आगे कहता वापडा में कोई है, दादा जान को वापडा में क्या हो गया, ये मसला हो गया। तो इस तरह की चीजें करते 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 लास्ट एपिसोड में क्या खूबसूरत बात थी। हाँ। और कहता दादा जान आपकी अल्लाह मियाँ से कोई वाकफियत है? अल्लाह मियाँ से, हाँ अल्लाह मियाँ से ही तो है, और तो किससे होनी, क्या हुआ? तो उनसे कह के तो फिर ये ठीक करा दें, ये भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, माशरे में क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे का हक मार रहे हैं, दादा जान ये सब ठीक करा देना, उनसे कह के अगर आपका कोई है तो फिर मैं रोने लग जाता हूँ। तो वो प्यार करते हैं, फिर बेटा ऐसे नहीं सोचते हैं, लेकिन बात तुम ठीक कर रहे हो, मैं अल्लाह से कहता हूँ कि ये मसाइल दूर कर दे, तकलीफ़ें दूर कर दे लोगों की, वो इस तरह करके। तो बड़ा अच्छा था वो। वाह। मैं परवेज अगर आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि एक गो में एट अ स्ट्रेच जिसे कहते हैं आप, कितने शेड्स, कितनी टोन्स, कितनी जो टोन टेम्पो होती है, और कितने जो डायलेक्ट होते हैं, जी हाँ जी हाँ, और कितने जो तासुरात हैं, वो आप एक गो में हमें दिखा सकते हैं? देखिए एक खेल था मेरी माँ,
जियो पे चला था। उसमें मेरा एक कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर था। बच्चे अगवा होते हैं, वो सारे मेरे पास ही आते हैं, एक वो डेरा बनाया हो। तो उसमें मैंने क्या रखा था, नाम था उसका बाबू काना। मैंने कहा बाबू काना नाम है तो उस हिसाब से कुछ होना चाहिए। तो एक आंख में मैंने लेंस लगाया लेफ्ट पे, तो राइट पे वो पट्टी के पैच लिए जो होता है पैच होता वो लगा लिया। तो अब नहीं, वो भी नहीं लगाया, सॉरी, वो डायरेक्टर मुझे कह रहे थे ये लगा लो। मैंने कहा यार बहुत हुआ, इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, मैं टोन शोन से इसको कवर कर लूँगा, अब ये लगा लो और एक आंख में वैसे बंद कर लेता हूँ। वाह, वो क्या कैरेक्टर निकला, क्या अच्छा। अब भी आप देख सकते हैं उसमें। तो वो हो गया, और वो यूं था यूं, और ये आंख ये आए, और वो ला रहा है, तो उसे कह रहा है कि जो चलाए हो दो बच्चे सारा दिन लगाते हो और 2 बच्चे लेके आते हो, समझ में नहीं आती। बाबू नाम है मेरा, बाबू काना। अगर इसी तरह 2 बच्चे लाते रहे तो ये बंद करना पड़ेगा, मैं सारा कुछ ही बता दूं। इंसान बनो, हमें 8-10 बच्चे चाहिए रोज़ के, फिर तो बात है, वरना ये कुछ ज़िंदगी नहीं है। कान खोल के सुन लो, वरना मैं यहाँ सबको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह के कुछ डायलॉग्स तो ये रखा हुआ था मैंने उसमें। पीटीवी का एक खेल, शौकत जैन साथ अयूब खावर, ये दोनों ने मिल के किया था। दास्तान टाइटल था उसका, मेन टाइटल, और उसमें सब टाइटल था उसका हीर रांझा। ये मुख्तलिफ लोग दास्तानों पे उन्होंने किया था। तो वो हीर रांझा, मैं रांझा था, फायजा हसन हीर थी उसमें। टोटल माइम, यानी उसमें कोई डायलॉग नहीं है। वाह, उसमें 5-6 एपिसोड कब बनाते थे वो। तो वो टोटल घर से कैसे लड़ा है, भाभीयों ने कैसे बोली मारी, किस तरह वो चला, वो सारा मैं माइम कर रहा होता था। अब वो देखने के लायक है यार, ये हम देखते परेशान हो जाते थे कि यार ये। और शौकत की मेहनत थी, वो सारी मेहनत शौकत ने, चूंकि थिएटर किया होगा उसका, तो यार परवेज है ना। हाँ, तू समझता नहीं प्यार, वो चीज नहीं, इन्वेंट करना है। तो वो इतना अच्छा लगा था। क्या लोग थे यार, क्या नफीस थे, इतने मोहब्बती, इतने क्रिएटिव, इतने मेहनती। जरा बाबू काना वाले किरदार की टोन टेम्पो दोहराइएगा। अबे समझ नहीं रहा मेरी बात को। जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं चलेगा तो इसका मतलब है नहीं चलेगा। बाबू नाम है मेरा, बाबू काना। आपने ये किरदार किया जी, उसके बाद आप चले गए दूसरे सेट पे, वहां आ गया वो हवेली वाला किरदार। वो कैसे? अब्बा जान आपकी कब्रिस्तान में कोई वाकफियत है। अच्छा, वो ये था। अब सिंगल कैमरा है, अब आपने बाबू काना किया, आपने हवेली किया, आपने बुलबुले किया, आपने मिरातुल उरूस का आकिल मियाँ किया, अब तो आप दोबारा बाबू काना पे आए हैं 10 दिन के बाद। तो कैसे फिर उसी सुर से जोड़ते हैं कि आंख कितनी ऊपर उठेगी, कितनी बंद होगी, बाबू काना किस टोन में जाएगा, ग्राम कैसे होगा, किस लफ्ज़ पे लड़खड़ाता है, किस लफ्ज़ पे स्लिप करता है, इसको कैसे मैनेज करते थे अच्छा, आप वो लोग? हो जाता है, अल्लाह की तरफ से होता है वसी भाई। कोई ऐसा इशू नहीं होता था किसी किस्म का कि यार अच्छा। मतलब मैं ये वो करके गया हूँ, तो शाम को मैंने बुलबुले की रिकॉर्डिंग करा दी, फिर दूसरे किसी खेल की करा दी, तो दूसरे दिन उधर आए तो फिर वैसे ही बोल रहा हाँ, लेकिन सर वो जो कच्चा एक्टर होता था उस जमाने में भी, आज भी, वो था जंप पे ध्यान था ना, एक सीन में कुछ बोल रहा होता, अगले सीन में टोन टेम्पो चेंज नहीं, होती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग नहीं इसको कर पाते, जी हाँ, जी हाँ, और इसीलिए शायद टोन टेम्पो से लोग अवॉइड भी करने लगे हैं बहुत ज्यादा करके। कि आए बस पढ़ दो यार। जी जी बिल्कुल। हाँ। मतलब ये हकला किया हुआ है, हकला कई बार किया था। सर ये हकला भी थोड़ा सा किरदार जो है वो भी अदा करके दिखा दें हमें। मैं अभी दिखा देता हूँ, ये कौन सा मुश्किल काम है, ऐसे तो मैंने कई की है असल में। अच्छा, उसमें एक चीज और थी जो भूल जाता था ना, उसको वो छोड़ देता था। बहुत अच्छे। उसमें क्या था, वो उस तरह लाइक करते, देखो मेरी बात सुनो, ये सर कट तो सकता है लेकिन नहीं सकता। बहुत अच्छे।
स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ रज़ा साहब। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के इस बड़े आर्टिस्ट को, इस अहम आर्टिस्ट को, और जिसने इंसानों के सैकड़ों रूप स्क्रीन पर आपके लिए मुंतकिल किए हैं। बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? परवेज साहब, हमारा एक सेगमेंट होता है मेरा कुछ सामान, और उसमें जो जादुई पिटारा है आपके सामने, इसमें से हमें देखते हैं कि आपकी कौन सी याद आज ताज़ा होती है। अच्छा, मैं मगर फातिमा उससे पहले इनसे एक चीज़ जानना चाह रहा था। जो कैरेक्टर रोल्स आपने किए हैं, कितने किए होंगे तकरीबन? वो लगभग कोई 300-350 के, वैसे तो ज़्यादा ही हैं मेरे ख्याल में, 500 के लगभग होंगे जी। हुई इससे कम तो नहीं होंगे। और बेशतर में लाजवाब आपकी हमेशा एक कोशिश रही कि शेड्स मुख्तलिफ हो ना। मुख्तलिफ हो। ये जो आपने अभी शेयर किया, हवेली वाला कैरेक्टर है, उसकी टोन मुख्तलिफ है, बाबू काना की टोन मुख्तलिफ है, कैरेक्टर मुख्तलिफ है, कैरेक्टराइजेशन मुख्तलिफ है, रवैया मुख्तलिफ है, सिचुएशन मुख्तलिफ है, और मिरातुल उरूज की बिल्कुल मुख्तलिफ है आकिल मियाँ की। ये हमेशा आप क्रिएट करते थे टोन, टेम्पो और शेड्स जो भी आपने किया। डार्लिंग जैसे आप, वो भी तो एक कैरेक्टर है ना टिप्टी डार्लिंग का, हाँ वो भी था। तो हमेशा क्रिएट करते थे या आप ऑब्जर्व करते थे और लोगों को वॉच करते हैं कि अच्छा ये इस तरह बोलता है, इसका हाथ यूँ हिलता है, इसका मुंह यूँ टेढ़ा होता है, ये इस लफ्ज़ पे फिसलता है? बिल्कुल। कहाँ से एक्सट्रैक्ट, कहाँ से करते हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से लेते ये वही है वैसे भाई, ये माशरे से ही कैरेक्टर हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। हम चूँकि आर्टिस्ट में कोशिश होती है कुछ चेंज चीज़ मिले तो उसको वॉच करना। अब थिएटर का एक खेल है जो पूरी दुनिया में बहुत हिट हुआ, कंगले परौने के नाम से, शायद नजर से गुजरा हो। उसमें मैंने वो कैरेक्टर किया कि वो नशई है। लेकिन उसमें मैंने कहा यार बहुत से नशई हुए हैं आज तक, तो कोई ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल डिफरेंट हो। परवेज़ रज़ा वर्गा नशई कोई ना हो फिर। तो वो जनाब क्या था, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ओ गल सुन, मेरी गल सुन, ओ किथे तू, ओ तेनू पता नहीं लगा मैं फैसलाबाद तो बस से बैठा ते सारे तो पहले थे पहुंचिया। अच्छा, सारे तो पहले किवें? ओ ये मैं ड्राइवर दे नाल बैठ गया सा, अगों तेज चल जी। ये देखें कि दलेर फैमिली जितनी भी है, दलेर में वो कहते हैं सिख ही नहीं जिदे घर कंगले परौने नहीं। यहाँ तक हुआ, वो पूरी दुनिया में बड़ा हिट हुआ था वो कैरेक्टर मेरा। आजकल जिदे घर होते कंगले परौने लभदा होएगा ना, ਉਹਦੇ घर छापे बजते होंगे। ये जिस ज़माने में आप सब काम कर रहे थे, कौन सा एक्टर आपका पसंदीदा था? एक बड़ी हैरान कुन बात आपको बताऊं कि शुरू से हमें कवि साहब अच्छे लगते थे, कवि खां, लेकिन मुसलसल देखते कि मैंने कहा यार ये तो एक ही एक्टिंग करते हैं। ये भी हुआ कि फील होना शुरू हो गया कि यार ये तो एक ही, जब बचपन से देख रहे हैं, बचपन से मुराद के जब हम आए हैं तो ये तो हिट थे, तो जो पहले दिन से देखा है वो अब तक वही कर रहे हैं, उसमें चेंज नजर नहीं आई, वही टोन है, वही सब कुछ है। और इस हवाले से जिनके यहाँ वैरायटी थी आपके नज़दीक, जी वो आपको कौन पसंद थे? वैरायटी मैंने नहीं देखी किसी भी इस तरह की। अच्छा, जिस तरह हम चाहते हैं देखते हैं ना, वो मुझे नहीं नजर आई कोई वैरायटी। आपको लगता है कि आपकी लॉट के जितने भी लोग थे, ये आप उनमें से किसी से भी बहुत नहीं, ज़्यादा? फिरदौस जमाल है। अच्छा, फिरदौस जमाल करता था, मेहनत करता था, रोल को बिल्कुल डिफरेंट करने की कोशिश करता था और करता है। वो एक था, वो हमारा हम असर ही है, हमारा कोलीग हमारे साथ ही तकरीबन एक साथ ही हम आए, तो वो था। अच्छा, अभी आपने बात की, चूँकि आप उस एरा के आदमी हैं जिसमें ये सारे बड़े लोग थे, आप भी जी उनका हिस्सा हैं। हर शख्स की एक अपनी जगह होती है, अपना मकाम होता है, अपना किरदार होता है उस सारे मंजरनामे में। मैं भी चूँकि ड्रामे का तालिब इल्म हूँ बहैसियत प्ले राइट, और जितनी भी आपकी और हमारी कम्युनिटी है वो इस बात पे बिल्कुल यानी कि मुत्तफ़िक़ है कि कवि साहब बिलाशुबा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, नो डाउट। तो अच्छा, अभी आपका ये लेकिन ये फरमाना है कि आपका ये कहना है कि आपको लगता है कि उनके यहाँ मोनोटनी थी, यकसानियत थी। जी। अच्छा, मगर अभी जो आपने बात की, ये जो कवि साहब का ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप याद करें, आंखें बंद करें, तो कवि साहब का एक एक
जो जो उज़लात थे वो बोलते थे। जैसे अगर मैं आपको याद कराऊं, अगर आप कैरेक्टर याद करें, मैं मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें वो एक कैरेक्टर उन्होंने किया है जिसमें वो आदमी है और वो उसको सफोकेशन होती है और वो सांस लेना मुश्किल होता है और वो फिर उसमें वो एक टोन चला करती थी। मुझे नहीं पता राशिद डार साहब का प्ले था या किसका था। तो एक वैरायटी तो थी उनके यहाँ। नहीं, हमें नहीं लगी। ठीक है, वो आपकी राय है। मैं बता बताता हूँ, मेरे एक खेल था नाटक पाकिस्तान टेलीविजन पे, डायरेक्ट भी मैंने ही किया था, चूंकि थिएटर का प्ले था तो वो बड़ा अच्छा लगा उन्हें ये करते। तो उसमें खान साहब से रोल करवाया है, तो वो खान साहब ही कर सकते थे। पागल का एक रोल था, तो वो खुद कहते यार मैंने बड़े पागल किए हैं, लेकिन जी इतना डिफरेंट पागल लिखा है तुमने। अच्छा, इसी तरह देखिए ना, वो जो रेजा था, अरशद तबस्सुम, अब उसके अंदर जो उन्होंने बदमाश का रोल किया था वो भी मुख्तलिफ रोल था बहुत, नहीं वो गेटअप वेटअप मुख्तलिफ था। अच्छा, मैं नहीं मानूंगा, आप कुछ भी कह लेना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ आपके सामने एक अपनी राय दे रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। ठीक है, वो टोपी क्योंकि देखिए ना, आप एक अहम आदमी है, आपका ही कहना जो है वो अहमियत रखता है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे जो लगा जी 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 तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। बाकी नहीं, मैंने इसलिए उसको जरा समझना चाहा कि क्या उसकी बाकी बुनियाद तो क्या खान साहब से बड़ा एक्टर कोई नहीं था वैसे देखा जाए तो ये कुछ सियासी बयान नहीं दे रहा मैं, ठीक है, बात सही कर रहा हूँ। लेकिन वो बेशक यकसानियत थी, मोनोटोनस थी, सब कुछ था, तब भी वो बड़े आर्टिस्ट थे, मैं तो ये जानता हूँ। ठीक है, आप इसको कैसे देखते हैं कि यकसानियत भी हो और बड़ा आर्टिस्ट भी हो? ये इसको कैसे देखते हैं आप? यानी कि बड़ा आर्टिस्ट होने के लिए इसका मतलब है कि वैरायटी होना ज़रूरी नहीं है? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। काम करे तो आपको अच्छा लग रहा हो तो, हाँ, आंखों को अच्छा लग रहा है कि यार ये क्या, वो तो एक्सप्रेशन में आपको यानी कि जकड़ लेते थे ना, यही बात जकड़ लेते थे। मगर मैं अब जब आपकी बात समझ पाया, आप कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके यहाँ यकसानियत थी, वैरायटी नहीं थी, ये आप कह रहे हैं। वैरायटी नहीं थी, बिल्कुल वैरायटी नहीं थी, यकसानियत नहीं थी। मगर मेरी तमाम तर गुफ्तगू के बाद आपने ये कहा कि थे बड़े आर्टिस्ट। जी, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। फातिमा बहुत एंजॉय कर रही है। फातिमा ने पूछा उन्होंने क्या नतीजा अखज़ किया हमारी गुफ्तगू से। बताइएगा। असल बात यह है कि किसी भी माशरे में ना जो डिबेट है वो होनी चाहिए, राय बहुत जरूरी। उन्होंने अपनी राय रखी, मैंने बहुत, मेरे सीनियर हैं, मैंने अपनी राय रखी अदब से, एहतराम से। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, उन्होंने उसका एक टेक्निकल जवाब जो है वो दिया, मैंने फिर एक टेक्निकल राय रखी, फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर मैंने मिसालें पेश की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिबेट है ना, ये माशरों को होनी चाहिए, ये आगे लेके जाती है। जी बिल्कुल, और उसके अंदर हम सभी एहतराम भी कर रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा इख्तिलाफ बहरहाल अपनी जगह पे है। जी फातिमा। आहा, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। इसको क्या कहते हैं? छाननी। जी हाँ, छाननी। तो ये छाननी से मुझे मेरी नानी याद आ गई। वो हिलती भी थी और साथ बोलती भी थी। पर बच्चा माता करनी इस तरह करनी आता, आटे दे बिच ते अपना बिच ही रह जाते सारे रोड। मैं किस तरह करता? बे गल सुन, बे गल तो होना, बे मिदे बे उरे आ, बे मरे कितों ले आया आटा? ये आटा ठीक नहीं। हाँ बे गल तो सुनना, बे मिदया लाइक दैट। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? जी परवेज साहब, तो हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कि पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं कि पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है जो वो नहीं जानती है। जी जी, कवि साहब के बारे में कुछ ना पूछ ले। जी, अस्सलाम वालेकुम। परवेज साहब, आपने इतने सीनियर अदाकारों के साथ काम किया है, उस हवाले से अगर कोई यादगार किस्सा या फ़नी वाक़या हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, कवि खान साहब हैं, मसूद अख्तर साहब हैं, मुनव्वर सईद, ये लोग मुझसे पहले आपके भी के, तो हाँ सीनियर्स थे ना, ये बहुत पहले के। तो बाकी तो तकरीबन सारे एक साथ ही हम आए।
तो सभी अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं, सब ने मेहनत की है। और मेहनत चूंकि हमारे एक दूसरे की मेहनत एक दूसरे के सामने है, आंखों के सामने, सब पता है कि सब ने मेहनत की है। जो रोल मिलना उसमें मेहनत करनी, थिएटर हो या टेलीविजन हो, ये तो हमने ये देखा है। रेडियो हमें और बहुत कुछ सिखाता था, वो हमारे काम आता है, अब भी काम आता है। परवेज रजा साहब के नज़दीक ड्रामा क्या है? ड्रामा देखे, एक पॉलिटिशियन है, जितने भी वो कितनी तकरीरें कर रहे हैं जलसे जुलूसों में, पब्लिक को पता है ये झूठ बोल रहा है, ये पता होता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन जाना है जलसे पे, जरूरी है, सुनना है उसको। एक्टर झूठ बोलता है और सच लग रहा होता है, यही ड्रामा है। यानी वो झूठ बोलता है, एक्टिंग कर रहा है तो झूठ ही है ना, लेकिन उसको सच मान रहे होते हैं सारे। यार क्या बात है, वाह 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 वाह, तारीफें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, यही ड्रामा है। ड्रामा करना सिर्फ आपके नज़दीक शोहरत है, उससे आप कुछ कहना चाहते हैं, उससे आप अपना को कथारसिस करते हैं, उससे आप अपनी कोई तकमील करते हैं, वो आपके लिए सिर्फ प्रोफेशन है, या उससे आप कोई तस्कीन लेते हैं? क्या है ड्रामा आपके? नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत काम ले सकते हैं और लेना चाहिए भी। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिससे पूरी दुनिया में काम लिया जाता है। हमारे यहाँ ये चीज़ कुछ और बन गई हुई है जिसका कोई तस्वुर ही नहीं है। वो थिएटर वेटर तो खैर रहा ही नहीं, ना ड्रामा रहा है, कुछ भी नहीं रहा अब तो यहाँ। लेकिन बाहर आप किसी मुल्क में चले जाए, अमेरिका चले जाओ, यूरोप पूरे में चले जाए, जहाँ जहाँ हमें भी इत्तेफाक हुआ है बाहर ड्रामा देखने का, लेकिन वो ऐसा मैसेज छोड़ते हैं, ऐसा कि लोग, मैं बता नहीं सकता किस तरह थिएटर देखते हैं। तैयार होके आते हैं घर से कि थिएटर देखने जाना है और बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, और है भी। यहाँ ऐसा नहीं है, तो वो उनसे काम लेते हैं, अपने एक्टर से काम लेते हैं। बाज़ जगह तो बाकायदा ड्रेस कोड होता है उसको देखने का। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। मोलन रूज वगैरह आप जाइए तो ओ यस, बिल्कुल ऐसा ही है जी। परवेज साहब, अगर भाभी नाराज़ हो जाएं तो कौन सी एक्टिंग बनाने में काम आती है? रोमांटिक, संजीदा या फिर डार्लिंग वाली? डार्लिंग वाली। तो सिर्फ डार्लिंग कहने से बेगम राजी हो जाती है? हाँ, जब मैं डार्लिंग कह देता हूँ फिर कुछ हो ही जाती है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और परवेज साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं जब आया था, थिएटर शुरू किया, टेलीविज़न शुरू किया, तो ना मैं कभी टॉप पे गया हूँ, ना मैं कभी नीचे गया हूँ। इन बिटवीन ये फ्लाइट चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और चले ही जाएगी जब तक मैं हूँ। तो मुझे क्या मतलब कि दुख होगा, क्या टेंशन होगी कि मैं वहाँ था, ये कहाँ आ गया? कहीं भी नहीं। मैं जो चल रहा हूँ उस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि चल रहा हूँ, लोगों को याद है, आप मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार से आपने यहाँ बुलवाया, यही वजह है ना, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि आपका ये ख्याल है, ये आपका ख्याल है अपने बारे में, या आप समझते हैं कि मार्केट ये समझती है आपके काम के बारे में? मार्केट भी समझती है, सबको पता है। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? अगर आप भी समझते हैं और आपका ख्याल है कि मार्केट भी ये समझती है, कि आप ऊपर टॉप पे क्यों नहीं गए या जा सके? अच्छा हुआ नहीं गया। नहीं, जब कंगले प्रो ने जिसका जिक्र किया ना मैंने, उसके बाद तो सारे कह रहे थे ओए ओए ओए, मैंने कहा कोई ओए ओए नहीं यार, ये कैरेक्टर है, हो गया। इस तरह के कई कैरेक्टर लोगों ने नहीं, आप समझते आप अहल थे और नहीं जा सके, या आप समझते थे कि आप यहीं फ्लाई करना चाहते थे? नहीं, मैं यहीं करना चाह रहा था। मैं नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मेरे जहन में 1% भी आ जाए। जिस तरह मैंने वहीद बुरादा और बड़े बड़े आर्टिस्टों को हमने देखा है कि वो किस तरह, नहीं वो नहीं, अल्लाह माफ़ करे। मैं नहीं, वो तो सर, वो तो बात का मामला हो गया ना। वो मुनीर साहब का एक शेर है बड़ा कमाल का, जी है जिसके बाद अहदे ज़वाल आशना मुनीर, है जिसके बाद अहदे ज़वाल आशना मुनीर, ऐसा कमाल हमको खुदा ने नहीं दिया। वाह वाह, वो तो एक बात का मसला है ना कि ऐसा कमाल मिल जाए कि जिसके बाद फिर ज़वाल आए या थोड़ा सा ऊपर नीचे आए। मगर आपका ये रियलाइजेशन, आपका ये कहना कि आप भी समझते हैं, मार्केट भी समझती है, तो क्या सलाहियत में कमी थी? आप समझते हैं कि आपके साथ कोई ज्यादती हुई या मौके नहीं मिले? ज्यादतियाँ बहुत सी हुई हैं। अच्छा। कुछ मतलब नहीं कह सकते,
मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, होती रहती हैं। तो आपका ख्याल है कि आपकी सलाहियत थी अल्हम्दुलिल्लाह मगर आपको मौके नहीं मिले और नहीं आपको मिले, रोका नहीं गया। मिले, और जो मिले, जो किया है उसको दबा दिया गया है। हाँ, पैसे भी दबा दिए, लाखों रुपया लोगों ने देना मेरा स्टिल अब तक। लेकिन मैं कभी सवार नहीं किया कि चलो यार नसीब में होगा तो मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी फील्ड ऐसी है। हाँ, मैं वो बताने लगा था, थिएटर चूँकि ऐसा अंदर घुसा हुआ है ना, बड़ा किया थिएटर, बड़ा प्यार भी किया थिएटर से। तो मैं वो आपको मिसाल एक देता हूँ, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता ही होगा कि हर तरफ हू का आलम है, सन्नाटे, घरों में कैद होकर रह गई दुनिया सारी। अब जंग बंद होगी तो बाहर ही को आ रहा। तो जर्मनी में एक चौराहे पे थिएटर के आर्टिस्ट इकट्ठे हुए, कुछ 6-7, तो उन्होंने कहा यार लोगों को ज़िंदगी की तरफ लाते हैं। तो वहाँ चौराहे पे खड़े होकर उन्होंने थिएटर शुरू कर दिया। वो घरों में आवाज़ें गई, खिड़की खुली, कोई दरवाज़ा खुला, थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता खुल, बाहर आ गए लोग, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उनके पास आ गए, नीचे बैठ गए, तो चारों तरफ लोग ही लोग, और हंस रहे हैं, ज़िंदगी वापस आ गई। तो हम उस तरह का थिएटर चाहते हैं, उस तरह के आर्टिस्ट चाहते हैं यार, जो ज़िंदगी की तरफ लाएं। हमने काम भी यही किया है, जिंदगी के बारे में बताएं और बताएं। जिंदगी की तरफ ज़िंदगी की तरफ लाएं, हंसाएं लोगों को। ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट। खुशी मैं जब भी अपनी वालदा को देखता था या वालिद साहब को देखता था, वो खुशी मैं नहीं भूल सकता। उनकी ज़ियारत कर लेना जो है ना, वो सबसे बड़ी खुशी ज़िंदगी की वही थी। ठीक है, मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का? यादगार लम्हा ये है कि मुझे एक, समझ लें एक्सीडेंट हो गया, वो तफसील लंबी है लेकिन शॉर्ट करता हूँ। एक्सीडेंट हो गया तो वो डकैती हुई थी, मुझे फायरिंग हुई है, वो लगी, बुलेट्स लगी, हॉस्पिटल चल गया। डॉक्टर्स ने कहा जी मुश्किल है, दुआ करें। कितनी बुलेट्स लगी थी आपको? 3। ओए होए। ये पेट में, ये बाजू पे, तो ये और आप घर पे थे? घर पे। अच्छा। सुबह ईद और चांद रात, उन्होंने कहा एक्टर है, इसके पास पैसे होंगे, यही पार्ट ऑन। ओए होए होए। तो बहरहाल मैंने वो पकड़ लिया, उनको पकड़ूँ तो क्या होगा, यही होना था। खैर के साथ मुख्तर के ये बड़ी ही अजीब व गरीब मोमेंट ये है कि मैं खुद ही चल के नीचे आया। हाँ। तो वो गेट वो खोला, एक पकड़ा गया था, वो गेट खोल के मैं बाहर आया हूँ और मैं गाड़ी मांगने को खुदा के लिए फगाउट से गाड़ी दे, हॉस्पिटल जाना है, ये कर रहा हूँ। तो एकदम से मुझे ना, जैसे कहते हैं ना किसी ने मरना हो तो वो कटिंग्स चलती हैं बहन भाइयों की, ये सुनते आ रहे हैं, फ्लैशबैक्स जिसे कहते हैं। वो चली ठक 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 ठक, माँ बाप बहन भाई ये सब के चले, वो चले। तो ऐसे में दिल बैठ गया जैसे, तो मैं बैठने लगा हूँ। अब गेट है बंद, तो लगा हुआ ताला, छोटा गेट खुला है, वो दूर है। तो जहाँ ताला लगा हुआ है वहाँ बैठ के मैं टेक लगाने लगा हूँ, तो एक हाथ आया पीछे से, वो उसने मुझे टच करके ही खड़ा कर दिया, और मैं कहा कुछ नहीं हुआ है, देखा पीछे कोई भी नहीं था। अच्छा। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह का हाथ था। मोमेंट नहीं भूलती। ये किस्सा जब मैंने यावर साहब को सुनाया ना, जब मैं ठीक हो गया, मगर यावर साहब हॉस्पिटल आते रहे, सारे ही आते थे। हॉस्पिटल से फारग हो गया, मतलब फारग हो गया मैं 1 महीना 20 दिन, मतलब आप सेहतमंद हो गए? सेहतमंद हो गया। और मैं जब गया हूँ वहाँ, हाँ। तो यावर साहब और कमाल अहमद रिजवी, कमाल अहमद रिजवी साहब वो आए हुए थे। तो जो दोनों खड़े होके इन्होंने ये सारा वाकया सुना और साथ रो रहे थे वाकया सुन। यावर साहब और कमाल अहमद रिजवी, ये दोनों ने कमरे में खड़े होकर ये सारा सुना, और वो फिर लोगों को भी सुनाते थे ये। मतलब वो नहीं भूलता, कहने का मकसद ये है कि वो नहीं भूलता वो लम्हा। बाद में मुझे ये हुआ कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और मुंह से तो कर ही लेता है हर इंसान के, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जैसे भी सिजदा करना है। और ये बाजू था, ये मुझे लगता था ठीक नहीं होगा, यहाँ 2 बार ऑपरेट किया उन्होंने। मैंने कहा नहीं या अल्लाह, तुझे सिजदा करना है तलवे नीचे रख के, तो ही मज़ा है। वो लम्हा ऐसा कीमती लम्हा है कि जब मैं फिर अल्लाह के हुजूर झुका हूँ, सजदा किया, जिंदगी मिली आपको, वो ज़िंदगी मिल गई, वो खुशी मिल गई। 2 बुलेट साहब कहने बाजू में लगी और इधर एक ये पेट में लगी, पेट पे, तो बड़ी खतरनाक जगह। उफ। और एक यहाँ लगी।
और यहाँ तो वेन्स वगैरह होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड, अगर ब्लीडिंग हो जाए वो ब्लीडिंग देख के तो हॉस्पिटल हाँ। वो पुलिस ने वैसी कहा, गश पे है बंदे ने। पुलिस ने कहा था कि नहीं ये नहीं, मुश्किल है। अच्छा, इसी तरह डॉक्टर्स ने भी यही बात की। मैं को कुछ भी नहीं होता, की हो गया, मैं बातें कर रहा था उनसे, वो ऑपरेट कर रहे हैं, मैं बातें कर रहा हूँ। वो एक मोमेंट लेकिन आया जब आपको लगा कि गेम मुक गई है, ये गाँव जब वो बहन भाई और हल्का सा, और सिर्फ बैठने तक का, मैं बैठा भी नहीं हूँ तो वो हाथ आया तो मैं खड़ा हो गया। हाँ। उसके बाद वो मूवमेंट नहीं आई, तो ना मेरी सोच आई, बस वो एक ही लम्हा आया। एक ही लम्हा आया बस। और ये जो है, आप तो चूंकि एक्टर हैं और तो आप, मुझे लग ही रहा है कि उस वक्त भी आपके हवास जो थे वो सलामत थे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये मैं आपका- गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में बैठ के मैं रास्ता मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो जिस मोमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक तरह से आपके नज़दीक स्पिरिचुअल मोमेंट है, या आप समझते हैं कि खुद आप खड़े हुए मगर आपका ख्याल ये है कि किसी ताकत ने खड़ा कर दिया? ताकत नहीं जी, स्पिरिचुअल, बिल्कुल एग्जैक्टली, अच्छा। बिल्कुल। और इस तरह का स्पिरिचुअल मोमेंट कभी और भी जिंदगी में आपने कभी इसका तजुर्बा किया? तो इसी तरह ये इसमें जाते थे ना, इंटरेस्टिंग। ये जो रेस कोर्स पार्क, जी जी। उसमें सुबह सुबह जाके, तो मैं बाइक होती थी, बाइक को खड़ा करना और जाके वॉक शुरू करना। तो दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, वहाँ जाके बाइक खड़ी की, रोने शुरू हो गया हूँ याद इलाही में, और कुछ नहीं। इस कदर रोया चलते चलते, जो मैं उस मिट्टी पे मैंने सजदा किया वो नहीं भूलता। और इस वाक़े के बाद, इस वाक़े इस को जिंदगी काफ़ी बाद, यानी 2 सिजदे ऐसे हैं मेरी लाइफ में, एक वो जो पहले बताया और एक ये। लाख नमाजें पढ़ लूँ, कुछ कर लूँ, वो मोमेंट नहीं आ सकती वापस, वो फीलिंग्स नहीं आ सकती। ऐसे लगता है बिल्कुल अल्लाह के करीब चला गया हूँ मैं। परवेज़ रज़ा साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? गमगीन लम्हा मेरा भाई, उनका इंतकाल हुआ था। भाई बड़ा दोस्त था मेरा, कमाल दोस्त था वो मेरा। तो उसका लंदन में हुआ था इंतकाल उनका। कितना उम्र का फ़र्क था आपकी? जी खासा फ़र्क था। अच्छा। कोई 8-10 साल का काफ़ी फ़र्क बड़े। था। तो लंदन से बॉडी आई उनकी, और जब बॉडी आई तो वो मोमेंट नहीं भूलती मुझे। वो बहुत सारा, फिर वो और वो इंतज़ार, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कितना तकलीफ इंतज़ार, और उसके बाद सारा कुछ याद आया मुझे। सारी इकट्ठे जो सफ़र होता है बहन भाई। ओए होए होए होए। तो हमारी दोस्ती कैसी हुई थी, बड़ी मज़े की है। एक छोटा सा वाक़या, प्लीज़ प्लीज़। कि मैटनिंग शोज चलते थे सिनेमास में, तो हमें बड़ा शौक होता था स्कूल से भागना और जाके मैटनिंग शो देखना। वो भाई मेरे शिमला पहाड़ी के करीब मुझे पकड़ ले रहे, गड़ी शो रहते थे, ओए स्कूलों से और मारना मुझे। कई बार इस तरह हुआ, मैंने मार खा ली और चला गया। एक दिन मुझे ख्याल आया घर में बैठे बैठे, मैंने कहा अच्छा अब सही। अब 2 दिन के बाद फिर उसने पकड़ लिया, मारने लगा, मैंने हाथ पकड़ लिया। मैं कहा मैं आप मारांगा तेन। कहते की गल है, वो घबरा गया कि ये क्या। मैंने कहा मुझे जो मारते रहते हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ। अब वो भी भागा होता। अच्छा, होता मैटनी के बाहर ही था? अच्छा, सिनेमा के बाहर ही होता। वो अपने दोस्तों के साथ आया होता था, मैं अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। उसके बाद फिर दोस्ती हुई जो टिल डेथ उनकी। तो वो फिर आपको सारी जर्नी जो है वो सब याद है, उस दिन याद सारी याद आई मुझे। बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह बख्शिश फरमाए उनकी। अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। इलाही आमीन। परवेज़ साहब, सबसे तल्ख तरीन याद? मेरे अपने पे तो नहीं ऐसा कुछ वाकया गुजरा या ऐसा कुछ तल्ख याद, लेकिन जो देखा है, देखा तो बहुत कुछ है, और देखा भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी है। जो हरकत हमारे प्रोड्यूसर हजरात करते रहे हैं नए आने वालों के लिए, वो बाद में बड़े स्टार भी बने हैं। कोई प्रोड्यूसर बन गया, कोई कुछ बन गया, कराची में इस वक्त छाए हुए हैं। उनके साथ जो ज्यादतियाँ जिस तरह वो करते रहे हैं, जिस तरह बदकलामी करते थे, तकलीफ होती थी कि यार इस तरह तो ना करें। अगर कोई आ ही गया है तो आपको जवाब दे दो कि यार अभी नहीं है। जब आपका कैरेक्टर आएगा, कोई रोल ऐसा आएगा तो आपको ज़रूर चांस देंगे, लेकिन ये बेहूदगी ना करें उनके साथ। उसकी तौहीन तो ना तो तौहीन ऐसी, जी जी, ये वो इंसानियत की तजलील होती थी कि यार ये इस तरह करते। हम नहीं कभी डरे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक नामवर अल्लाह बख्शिश फरमाए सबकी, मुझे बुलाया, ओ वो परवेज़ जी एक रोल है तो बस ये समझ लो कि 4 के एपिसोड दा में तो भर के। मैं कहा चलो कर लेंगे, कर लिया। कुछ 3 माह के बाद फिर बुला लिया, ओ परवेज़ जी वो ऐत की भी तबरकी है। मैंने कहा चलो फिर कर लेते हैं। वो बड़े बड़े सीरियल,
तो फिर कर लिया, तीसरी बार फिर बुलाया। ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਗ ਪਕਾ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਵੰਡਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਾਂਗਾ बहुत अच्छे। तबरक कर रहे यार, हद होगी। मैंने अपनी एक हफ्ते के बाद उनका ट्रांसफर हो गया कोयटा। कि मेरे ख्याल में हम दोनों ज़रूर इस वक्त याद भी करना चाहेंगे, जिक्र भी करना चाहेंगे। एक तरफ बहुत सारे लोगों का ये रवैया था और एक तरफ यावर हयात जैसे लोग। क्या बात है, क्या शख्सियत थी, क्या तहजीब थी, क्या शाइस्तगी थी। मुझे तो MNH मोहम्मद क्या निसार हुसैन इल्म जैसे था। मैंने बताया है, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। तो दूसरी तरफ ये लोग भी थे, तो उनको भी हाँ बिल्कुल। ज़िंदगी ने जो कुछ आपको दिया, जो कुछ आपने उससे सीखा, जो तजुर्बा आपने लिया, ज़िंदगी क्या है आपके नज़दीक? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये। कोई एक जुमले में अगर आप किसी को मशवरा देना चाहें कि आपके उस जुमले से वो ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तौर पे बरत सके। ज़िंदगी से प्यार करें बस, इससे क्या, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जितना ज़िंदगी को प्यार करेंगे उतनी ज़िंदगी आपसे प्यार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। जी आपका शुक्रिया वसीम भाई कि मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और ज़िंदगी का तस्करा हुआ, जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, तो ऐसे जीने से बेहतर है मरना पड़ जाए। जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, तो ऐसे जीने से बेहतर है मरना पड़ जाए। ये हिज्र ऐसे है जैसे कि ज़ख्म ज़ख्म हो, और हिज्र यानी जुदाई, ये हिज्र ऐसे है जैसे कि ज़ख्म ज़ख्म हो और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। वाह वाह। और परवेज़ भाई, आप शायद लुत्फ़ लें कि कुछ इस तरह से वसी ज़िंदगी गुजारी है, कुछ इस तरह से वसी ज़िंदगी गुजारी है, जो काम आता नहीं हो वो करना पड़ जाए। वाह। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।